नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। रायबरेली में अखिलेश यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं कार्यक्रम में। और देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं हिरासत में लोगों की जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। और इनके लोग वसूली के लिए बताओ व्यापारी की जान ली कि नहीं ली। आपको याद होगा कि गोरखपुर में एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए गया था, वहां पर वसूली के लिए पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। और कहीं पूरे देश में एक आईपीएस फरार नहीं है, इनकी सरकार में आईपीएस फरार है। और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे। और एक घटना नहीं बताइए, उन्नाव में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं जिस पे आरोप था। बताओ वो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बुला करके पुलिस से बचाना चाहते थे कि नहीं बचाना चाहते थे। और अगर आज की अखबार पढ़ा होगा, आपने खबर देखी होगी, तो आज भी एक बहन के साथ घटना हुई है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं हैं बहनें, बेटियां और हमारी माताएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इनकी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, मन मर्जी किया। और एक घटना नहीं है, हम न जाने कितनी घटना बता सकते हैं आपको। और ये रायबरेली के लोग जानते होंगे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरीके से लोगों को सताया है। न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं। और वो चुनाव भूल जाओगे आप, पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, कोई सदस्य अपने घर पर नहीं रह पाया। जिला पंचायत सदस्य तो दूर, बीडीसी तक के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। और वो भूल जाएंगे आपके पर्चा एक बहन से कैसे छीना गया। पर्चा छीनने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये हमारे मुख्यमंत्री की गलती नहीं है। ये जो कानून व्यवस्था इस तरीके से हो गई, ये उनकी गलती नहीं है। जब सुबह उठ करके वो शीशा देखते हैं और उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं, उन्हें जो शीशे में दिखाई देता है उसके बाद पूरे दिन वही चर्चा करते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री बना होगा, इतनी धाराएं रही होंगी क्या किसी पर? ये पहले मुख्यमंत्री जिन पे इतनी धाराएं रही। और सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। समाजवादी पार्टी तो सुधार ला रही थी, 100 नंबर वाली व्यवस्था लागू की थी समाजवादियों ने। और घटना हो जाए कहीं पर भी, गांव में झगड़ा हो जाए, खेत में झगड़ा हो जाए, गरीब को कोई परेशान करे तो फोन मिला करके पुलिस बुला सकता था, उसे थाने में जाने की जरूरत नहीं थी। ये 100 नंबर की व्यवस्था जब से 112 हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। ये जो डबल इंजन के लोग दावा करते हैं, बताओ डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। हुआ डबल के नहीं हुआ? इसलिए साथियों, मैं जन समर्थन देख करके और जन सलाह देख करके मैं कह सकता हूं कि यहां के लोगों ने अपनी राय बना ली है। बताओ राय बन गई कि नहीं बन गई?
कि अब तो केवल साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और किसी की रफ्तार नहीं बढ़ने वाली। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इधर जब बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले सिंचाई माफ थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा था, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए पूरी की पूरी बिजली माफ होगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के बहुत मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। और अगर बजट से भी कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा तो कॉर्पस फंड बना करके उनकी मदद करने का काम होगा। ये हमें नौजवानों के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, स्मार्टफोन, और एक साथी लैपटॉप भी हमें दिखाई दे रहा है। इधर आपने देखा होगा जब चुनाव की तारीख आ रही थी तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत स्मार्टफोन बांटे, लाखों लाख बांट दिए स्टेडियम में, टैबलेट बांटी और लैपटॉप भी बांटा, लेकिन रायबरेली के लोगों को कुछ नहीं मिला। बताओ, मिला आपको किसी को? और मिलता भी कैसे? बाबा जी खुद नहीं लैपटॉप चला पाते। अभी तक तो मैं समझता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी जानकारी हमें मिली है कि हमारे नौजवान तो चला लेते हैं स्मार्टफोन, और आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और उनका प्रिय जानवर जानते हो कौन सा है? गौ जुड़ी हुई है, असीम संभावनाएं जुड़ती हैं। इन सबको समेटे हुए आज उत्तर प्रदेश लगातार तीर्थ धामों के सुंदरीकरण और उनके पुनरुद्धार का कार्यक्रम आगे कर रहा है। भाइयों बहनों, आप सबका सौभाग्य है ऐसे पवित्र क्षेत्र में जन्म लेने और यहां के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करने और प्रदेश और देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब इस बारे में जानते हैं 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार ने आपने जो कहा था वो करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कहा था हम कानून का राज लाएंगे, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे, गुंडागिर्दी और अराजकता पे लगाम लगाएंगे, दंगों का दंगा मुक्त और भय मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। आज जब 5 साल के अपने लेखा जोखा के बाद हम सब आपके बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। जिस प्रदेश में छोटी छोटी बातों को लेकर के सांप्रदायिक तनाव होता था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, आज भाइयों बहनों वहां पर कर्फ्यू नहीं लगता,
बाजारों में बमबाजी नहीं होती। आज वहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है और हर बम के नारे के साथ कांवड़ यात्रा निकल करके अपनी आस्था को व्यक्त करता है। आज प्रदेश से पलायन नहीं होता। आज उत्तर प्रदेश प्रगति के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना, एटा में वीरांगना उनकी बाई जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, पुल, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, ITI, हॉस्पिटल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तीर्थों का विकास, ये जहां एक और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अलीगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। तो भाइयों बहनों, दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक गांव के विकास, हर एक अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने, हर एक नौजवान को रोजगार प्रदान करने की दिशा में, हर एक महिला को सम्मान और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, अगर मैं आपके कासगंज जनपद की ही बात करूं तो कासगंज जनपद में किसान ऋण माफी की योजना के अंतर्गत अकेले आपके जनपद में 51,800 किसानों का ऋण माफ हुआ था। कासगंज जनपद में 51,800 किसानों का ऋण। वर्तमान में 2,10,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपये सालाना उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश में पिछली सरकार ने दिव्यांगजनों का, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धजनों का और विधवा महिला प्राप्त करने वाले विधवा महिलाओं की भी पेंशन की राशि को रोक दिया था। लेकिन हमारी सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, अगर मैं आपके कासगंज की ही बात करूं, 8,400 दिव्यांगजनों को, 21,200 निराश्रित महिलाओं को और 12,600 से अधिक वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को यहां पर सालाना 12,000 रुपये पेंशन की सुविधा हमारी सरकार, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करवा रही है। भाइयों बहनों, अकेले कासगंज जनपद में वर्तमान में 10 लाख लोगों को कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन की हर महीने 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। और यही नहीं भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 7,000 से अधिक गरीबों को एक आवास इस जनपद में मिला है। और अगर गांव में गरीब को जरूरत पड़ती तो यही एम्बुलेंस मदद कर रही है। जब से बाबा जी की सरकार आई, ना ड्राइवरों को सुविधा दी, ना एम्बुलेंस बढ़ाई, ना एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था की, उस व्यवस्था को भी इन्होंने खराब किया है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए एम्बुलेंस की अगर संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो संख्या बढ़ाएंगे और ड्राइवरों को भी अगर सुविधा देने का मौका मिला तो सुविधा देंगे, जिससे वो भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। ये पुलिस की गाड़ियां अगर चल रही सड़कों पर, ये समाजवादियों की देन है। ये कहते हैं कि हम लोग समाजवादी नहीं हैं, हम लोग तमंचावादी हैं।
कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के। बताओ हमारे मंच में कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। हमारे एक प्रत्याशी सलोन के हैं, पद्मश्री डॉक्टर हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी किसी पद्मश्री को चुनाव लड़ा रही हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है, हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। लेकिन हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस के लिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी, अगर हमें कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए 100 नंबर की गाड़ी को बढ़ाना पड़ा, पुलिस के लोगों को और सुविधाएं देनी पड़ी, सुविधाएं देंगे। और वहीं हम ये कहते हैं कि अगर कोई कानून व्यवस्था को और कानून से कोई खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर करके उसको जेल भेजने का काम होगा। अगर समाजवादी लोग पुलिस को 100 नंबर दे सकते हैं तो आज बदमाश भाग नहीं सकता है। सख्ती भी करनी पड़ेगी तो सख्ती भी करेंगे। लेकिन हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में तो आईपीएस फरार है। एक आईपीएस पिच बनवा रहा है माफिया के लिए। 25,000 इनामी के तो घुटने पे गोली मार देते हो आप। लेकिन आपकी सरकार में 25,000 इनामी वोट मांग रहा है। ये कौन सी कानून व्यवस्था है? अगर है कानून व्यवस्था तो बताओ कि 25,000 इनामी कैसे वोट मांग रहा है? ये कहां की कानून व्यवस्था है कि 25,000 इनामी वोट मांग सकता है? इसलिए आप लोग बीजेपी के बहकावे में मत आना। बताओ सावधान हो उस चीज के लिए कि नहीं सावधान आप? और याद रखना, इन्होंने 5 साल जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई है। बताओ महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ये जो गरीबों को राशन मिल रहा है केवल चुनाव तक मिल रहा है, चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले नवंबर तक मिलना था, यूपी का चुनाव आ गया तो इन्होंने कहा मार्च तक मिलेगा। और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पढ़े लिखे हैं और भी जागरूक लोग होंगे, आप जानकारी कर लेना, दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है। क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा, मार्च तक तो पैसा है लेकिन मार्च के बाद पैसा नहीं है। मैं अपने गरीबों को बता के जा रहा हूं कि पहले भी समाजवादियों ने दिया था। अगर 5 साल और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, हम अपने गरीबों को राशन देंगे। राशन के साथ साथ सच्चा साथी होगा, बाकी को अवसरवादी होंगे। हमें अवसरवादियों का साथ नहीं देना है, हम तो जीवन बचाने वालों के साथ होंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए सरकार ने तय किया है, सरकार ने तय किया है अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। अपराध को स्वीकार नहीं करेगी, अपराधियों पर भी किसी प्रकार की कोई राम नहीं करेगी। जिस मजबूती के साथ सरकार लड़ रही थी, प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक नौजवान को सुरक्षा दे रही थी, ये कार्यक्रम हमारा अनवरत इसी रूप में चलता रहेगा। आज यही आह्वान करते हुए मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिए हैं। श्री देवेंद्र सिंह राजपूत कासगंज से और अमापुर से श्री हरिओम वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देंगे? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं? भय मुक्त, गुंडा मुक्त सरकार चाहिए ना? तो फिर इसके लिए आप इन दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता करके भेजिए। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चुनाव है
और उत्तर प्रदेश को बदहाली से खुशहाली में ले जाने का भी चुनाव है। इसलिए आप लोग सब मिलकर के एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पर डाल देना। बताओ, साइकिल की मदद करोगे कि नहीं करोगे? और अपने गांव जाके, घर जाके, मोहल्ले में जाकर के समाजवादियों की मदद करवाओगे कि नहीं करवाओगे? याद है, बीजेपी बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, घर जा जाके कैंपेन कर रही थी, और शहरों में इनके बड़े नेता थूक लगा करके पर्चे बांट रहे थे। अब वो प्रचार बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? वो इसलिए बंद हो गया, जब ये कुछ गांव में और घरों में गए तो लोगों ने इन्हें खाली सिलेंडर दिखा दिए। जिस दिन से खाली सिलेंडर दिखाए हैं, तब से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। अब घर घर नहीं जा रहे हैं लोग। इसलिए इस मौके पर मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए, और हमारे सहयोगी दल और गठबंधन के भी लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर हम समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के मैं इसलिए एक बार फिर आपसे सबके लिए निवेदन करता हुआ कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह जी की मदद कर देना। विधायक मनोज पांडे हैं, ये उन परिस्थितियों में भी मुकाबला कर करके जीत करके आए जिस समय न जाने कौन सी लहर चल रही थी, लेकिन अब वो लहर नहीं चल रही है, इस बार साइकिल की लहर चल रही है। इसलिए मनोज पांडे जी की भी मदद करना, राहुल लोधी जी की भी मदद करना। आरपी यादव, इनके ऊपर बहुत अन्याय उत्पीड़न हुआ, बहुत उन्हें परेशानी में रहना पड़ा, जेल में भी जाना पड़ा झूठे मुकदमों में, इसलिए आरपी यादव की भी मदद करना। हमारे श्याम सुंदर भारतीय हैं बछरावा से, श्याम सुंदर भारतीय बछरावा से हैं, इनकी भी मदद करना। और पद्म श्री जगदीश प्रसाद जी हैं सलोन से, इनकी भी मदद करना। और मैं एक बात और कह करके जा रहा हूं कि दूसरे दलों के चक्कर में मत आना। बताओ, उनके तो कहीं खाते नहीं खुलेंगे, ऐसे भी दल हैं। है कोई दल ऐसा जिसका खाता नहीं खुलेगा? और एक पार्टी और है जो अम्बेडकरवादी अपने आप को बनते थे, लेकिन रास्ते से भटक गए हैं। बताओ, बहुजन समाज पार्टी के लोग रास्ते से भटके हैं कि नहीं भटके हैं? वो जानते होंगे आप, बाबा साहब के रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के चक्कर में तो नहीं आ रहा कोई। उनकी तो सरकार बननी नहीं है, न कांग्रेस की सरकार बननी है, सरकार आपकी बननी है। इसलिए कोई भी गलती न कर करके साइकिल की मदद करना। बताओ, साइकिल की मदद होगी कि नहीं होगी? इसलिए साइकिल की मदद करना, एक एक वोट साइकिल पे डाल देना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि रायबरेली से इस बार सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगी और किसी भी दल का रायबरेली में इस बार खाता नहीं खुलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो अखिलेश यादव रायबरेली में हुंकार भर रहे थे और उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया है। हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में डायल 100 हमने शुरू किया था, लेकिन उन्होंने उसको बंद कर दिया, 112 कर दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। जो समाजवादी एम्बुलेंस थी उसको भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया, लेकिन हम आएंगे तो एक बार फिर से सारी व्यवस्था करेंगे और 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे।